हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो आज की फिर से हम लेके आए हैं आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नेक्स्ट सीरीज है, सीरीज 7 क्लास आज की होने वाली है। 6 क्लास मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिए। आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो सब्जेक्ट हैं उसके जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने जो 1000 क्वेश्चन आपके जो पेपर फर्स्ट की जो फर्स्ट यूनिट है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, उसकी सीरीज आपको जो आज है वो 800 प्लस क्वेश्चन आपको आज की क्लास में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। टोटल क्लासों में 766 क्वेश्चन आपके कवर करवा दिए हैं मैंने। एमसीक्यू पीवाईक्यू सारी क्वेश्चन उसमें मिक्स होने वाले हैं। और फिर आपको जो 100 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन इसके कवर करवाने के बाद में आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट है पेपर फर्स्ट की। सेकंड यूनिट का नाम है, आपकी जो सेकंड यूनिट है पेपर फर्स्ट की वो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो करीब 500 क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो यूनिट है उसके कवर करवा दिए जाएंगे। फिर आपकी जो थर्ड यूनिट है पेपर फर्स्ट की ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, तो इसके भी जल्दी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अप्रैल मंथ में हमने पेपर दोनों फर्स्ट एंड सेकंड जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है उसके कवर करने हैं। तो चलो देखते हैं क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 666 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट कर लिए हमने पिछले वाली क्लासों में। पीछे की 6 क्लासें आप अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं आज की क्लास में 600 जो 67 क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। इसी प्रकार से आज की क्लास में 100 प्लस या फिर 150 क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना टाइम अभी बचा नहीं है। अगर आपको ये क्लासें अच्छी लग रही है तो प्लीज़ फीडबैक जरूर प्रोवाइड करवाइए, ताकि मेरे को क्लास प्रोवाइड करवाने में थोड़ी सी हेल्प और मोटिवेशन मिले कि हाँ, मेरा जो कंटेंट है वो आपकी हेल्प कर रहा है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट। तो हमारे टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें जॉब के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे जॉब इनरिचमेंट का तात्पर्य है कि किसी कार्य के निष्पादन हेतु, तो किसी कार्य के निष्पादन हेतु कर्मचारियों को अधिकार सत्ता का सौंपना चाहिए, अधिकार सत्ता सौंपना चाहिए कर्मचारियों को। उनके दायित्व हैं उनको बढ़ाना चाहिए, दायित्व में वृद्धि करनी चाहिए, क्षेत्र विस्तार तथा एवं कार्य को चुनौतीपूर्ण बनाना चाहिए। तो उपयुक्त सभी आपके सही है कि आप जो जॉब इनरिचमेंट अगर का तात्पर्य यही है कि आपको कर्मचारियों का अधिकार सत्ता सौंपना चाहिए, उनको दायित्व में वृद्धि करनी चाहिए और उनके जो क्षेत्र है उसमें विस्तार करना चाहिए और उनको जो उनके जो कार्य हैं उनको चुनौतीपूर्ण बनाना चाहिए। तो उपयुक्त सभी आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 767 का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आरोग्य घटक रोकता है कार्य के प्रति, तो आरोग्य घटक है वो कार्य के प्रति ऋणात्मक जो अनुभव होते हैं, असंतुष्टि होती है, उसको रोकता है आरोग्य घटक। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 769 है, हर्जबर्ग की द्विघटक विचारधारा के प्रबंधकर्ताओं को बहुत अधिक आकर्षित किया है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है आपका? इसका कारण है एक तो विचारधारा की अपनी विशेषता हो गई, फिर सरलता हो गई और फिर निष्पादन का जो दृष्टिकोण है, निदानात्मक जो दृष्टिकोण है। ठीक है, निदानात्मक दृष्टिकोण क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम को उसी वक्त उसी टाइम उसका सॉल्यूशन करना। तो एक निदानात्मक दृष्टिकोण है, अप्रोच है। तो यही इसका करेक्ट आंसर आपका ए बी सी उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 770 है कि किस सिद्धांत को निगरानी की सीमा कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा सिद्धांत जिसको निगरानी की सीमा कहा जाता है? जो आपका जो नियंत्रण की जो सीमा है उसको निगरानी की सीमा का सिद्धांत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 771 है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज जरूर मेरे को बताना। क्वेश्चन नंबर 770 है। इगेतर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि एक उच्च अधिकारी अपने अधीन कितने कर्मचारियों के कार्य का नियंत्रण करता है, ये सब इशारा करता है। तो 771 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये नियंत्रण की सीमा की ओर इशारा करता है कि एक उच्च अधिकारी अपने अधीन कितने कर्मचारियों के कार्यों का नियंत्रण करता है। तो ये आपका नियंत्रण की सीमा की ओर इशारा करता है कि एक सिंगल अधिकारी कितने कर्मचारियों पर नियंत्रण कर पाता है। तो नियंत्रण की सीमा की ओर इशारा करता है। संगठन में सोपानों की संख्या निर्धारित होती है। तो एक संगठन होता है उसमें जो सोपान होते हैं उसकी जो संख्या है वो कैसे निर्धारित होती है? तो ये नियंत्रण की जो सीमा है इससे निर्धारित होती है। ध्यान के विस्तार क्षेत्र के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ध्यान का जो विस्तार का जो क्षेत्र है उसके जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? तो ए वी ग्रेकुंस जो है वो इस सिद्धांत के प्रतिपादक माने गए। ध्यान के विस्तार के क्षेत्र के सिद्धांत के प्रतिपादक आपके ए वी ग्रेकुंस। ठीक है, ये आपके करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 774 की अनुभव एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान दोनों से ने इस बात की पुष्टि की है कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की पर्यवेक्षण क्षमता की सीमा रहती है। यह कथन किसका है? तो 774 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिलेट का। यह कथन मिलेट का है। क्वेश्चन नंबर 775 है कि एक बड़े संगठन के शिखर पर स्थित प्रबंध के नीचे 5 या 6 से अधिक अधीनस्थ कर्मचारी नहीं होने चाहिए, यह कथन है। तो यह कथन आपका किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 775 के आपके दो ऑप्शन आपका हेनरी फोल और टेरी यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे नहीं जाना है। इसका करेक्ट आंसर आपका हेनरी फोल का ये कथन है कि उन्होंने कहा है कि एक बड़े संगठन के शिखर पर स्थित प्रबंधक के नीचे 5 या 6 से अधिक अधीनस्थ कर्मचारी नहीं होने चाहिए। तो यह कथन हेनरी फोल ने कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 775 हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 776 नंबर में पूछा है कि उर्वी के अनुसार नियंत्रण की सीमा उच्च अधिकारियों की बताई गई है। तो उर्वी के अनुसार जो नियंत्रण की जो सीमा है उच्च अधिकारियों की बताई गई है। तो उच्च अधिकारियों की जो सीमा है वो यहाँ पे
नियंत्रण की सीमा 4 बताई है, 4 आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उर्वी ने निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए नियंत्रण की सीमा बताई है। तो उर्वी के अनुसार आपको बताना है कि निम्न जो अधिकारी है उनकी जो श्रेणी के कर्मचारियों की जो नियंत्रण की सीमा है वो कितनी होनी चाहिए। तो 8 से 12 यहाँ पे इन्होंने संख्या बताई। उच्च अधिकारियों की आपकी 4 होनी चाहिए, जबकि निम्न अधिकारियों की आपकी 8 से 12 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 778 है कि कोई उच्च अधिकारी 5 या 6 अधीनस्थ कर्मचारियों से अधिक के लिए कार्य का उचित नियंत्रण नहीं कर सकता। ये शब्द है, तो ये शब्द आपका किसका होने वाला है? तो ये ग्रेकुंस का जो ये शब्द है, तो करेक्ट आंसर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 779 है। 79 में पूछा गया है कि व्यावसायिक नैतिकता का दर्शन क्या है? तो आपको मैं बता दूं कि किसी भी व्यवसाय को करने के लिए उसके नैतिक जो एथिक्स है उनको फॉलो करना जरूरी है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि व्यावसायिक नैतिकता का दर्शन है, तो व्यावसायिक नैतिकता का दर्शन क्या है? कि परिवर्तनीय नहीं है। तो क्योंकि नैतिक किसी भी जो बिजनेस है उसका जो नैतिक होता है, एथिक्स होता है, वो परिवर्तनीय नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो गया। नियंत्रण की सीमा के निर्धारण करने वाले तत्व हैं। जो नियंत्रण की जो सीमा है उसको कौन से तत्व आपके निर्धारित करते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे कार्य करेक्ट है, समय करेक्ट है, स्थान करेक्ट है और व्यक्तित्व आपका सही है। तो उपयुक्त सभी ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 780 का करेक्ट आंसर क्या है? आपका सी ऑप्शन हो जाएगा कि नियंत्रण की सीमा को जो निर्धारित करने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो आपके कार्य हो गया, समय हो गया, स्थान हो गया और व्यक्तित्व। आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन ई ऑप्शन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 781 है कि ग्रेकुंस ने नियंत्रण की सीमा की संख्या को प्रतिबिंबित करने के लिए कितने प्रकार के संबंधों का वर्णन किया है? तो क्वेश्चन नंबर 781 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि यहाँ के प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संबंध हो गया, आपका प्रत्यक्ष समूह संबंध हो गया और क्रॉस संबंध हो गया। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 782 है। 782 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 782 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो यहाँ पे कौन सा रिलेशन आपका सही होने वाला है? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनका रिलेशन जो है वो बताना है आपको। क्रॉस प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संबंध वे संबंध जो किसी सर्वोच्च अधिकारी और उसके तात्कालिक अधीनस्थों के साथ व्यक्तिगत रूप में होते हैं। तो ये भी आपका करेक्ट संबंध है। प्रत्येक समूह वे संबंध है जो सर्वोच्च अधिकारी और अधीनस्थों के प्रत्येक संभावित मिश्रण के मध्य स्थित हैं। क्रॉस संबंध वे संबंध जब तक एक उच्च अधिकारी के विभिन्न अधीनस्थों को पारस्परिक संपर्क की आवश्यकता है। तो आपके जो तीनों संबंध है ये करेक्ट है। तो उपरोक्त सभी या फिर सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 783 है कि मेस्लो की विचारधारा हर्ज़बर्ग की तुलना में अधिक है। तो मेस्लो की जो विचारधारा है वो हर्ज़बर्ग की जो विचारधारा है उसकी तुलना में अधिक है। तो क्या है? व्यावहारिक एवं सार्वभौमिक माना गया है। मास्लो की विचारधारा हर्ज़बर्ग की विचारधारा की तुलना में अधिक व्यावहारिक और सार्वभौमिक मानी गई है। तो 782 क्वेश्चन टोटल हमने कवर कर लिया। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 784 नंबर के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 784 है कि मैग्रेगर का कौन सा सिद्धांत परंपरागत एवं निराशावादी है? तो मैग्रेगर का कौन सा सिद्धांत है जो परंपरागत है और निराशावादी है? तो जो अक्ष सिद्धांत है उसको मैग्रेगर का जो अक्ष सिद्धांत है उसको बताया है कि ये परंपरागत है और निराशावादी है। ठीक है, कि कर्मचारी कार्य करने के लिए नीरसता का भाव रखते हैं, कि वो कार्य से बचना चाहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 785 है कि मैग्रेगर के किस सिद्धांत को आधुनिक एवं आशावादी कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 785 का करेक्ट आंसर आपका वाई सिद्धांत हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेतृत्व का निरंकुशवादी सिद्धांत मैग्रेगर के कौन से सिद्धांत की धारणा से मेल खाता है? तो क्वेश्चन नंबर 786 इसका करेक्ट आंसर हो गया। एक्स थ्योरी जो है वो नेतृत्व का निरंकुशवादी जो सिद्धांत है मैग्रेगर को, ये कौन सा सिद्धांत की धारणा से मेल खाता है? तो नेतृत्व के निरंकुशवादी जो सिद्धांत है इससे मेल खाता है आपकी एक्स थ्योरी। तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 787 है कि एक सामान्य व्यक्ति काम से बचना चाहता है क्योंकि ऐसा करने से उसे सुख एवं संतोष मिलता है। यह मान्यता किस सिद्धांत की है? तो यह मान्यता आपकी जो एक्स सिद्धांत है इसकी है। तो 787 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके सामने, जो भी क्वेश्चंस मैंने लाए हैं वो आपके जो टॉपिक्स है टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से जो टॉपिक से जो क्वेश्चन बच रहे हैं, जहाँ पे जो टॉपिक आपके बच रहे हैं, ऑलमोस्ट टॉपिक मैंने कवर करवा दिए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन टॉपिक के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए हैं। अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो प्लीज़ बता देना मेरे को। प्रत्येक व्यक्ति में संगठनात्मक समस्याओं के निराकरण की रचनात्मक क्षमता होती है, अतः प्रबंधकों को चाहिए कि वे उस क्षमता को विकसित करें। यह मान्यता मैग्रेगर के किस सिद्धांत की है? तो यहाँ पे 788 नंबर में पूछा है कि ये सिद्धांत कौन से सिद्धांत की व्याख्या है? तो ये आपके वाई सिद्धांत है, इसका सिद्धांत की है मान्यता है। एक्स वाई सिद्धांत की मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति में संगठनात्मक समस्याओं के निराकरण की रचनात्मक क्षमता होती है, अतः प्रबंधकों को चाहिए कि वे उस क्षमता को विकसित करें। यह मान्यता मैग्रेगर का सिद्धांत की है, वाई सिद्धांत की मान्यता है। क्वेश्चन नंबर 789 है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित सिद्धांत है। जो प्रजातांत्रिक जो मूल्य हैं उस पर क्वेश्चन नंबर 789 है कि जो प्रजातांत्रिक मूल्य पर आधारित जो सिद्धांत है वो कौन सा है? तो जो वाई सिद्धांत है वो आपका प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। जेड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जेड सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? तो कर्नल लिंडाल एंड
एफ उर्विक आपके इस सिद्धांत के प्रतिपादक माने गए हैं, जेड सिद्धांत के। कर्नल लिंडाल लिंड लिंडाल एफ उर्विक करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। कभी कभी कुछ चीज़ें पढ़ने में मुझे बहुत दिक्कत आती है, तो प्लीज़ उस चीज़ को आप अवॉइड करना और मेरे कंटेंट पे फोकस करना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 791 है कि विश्व का प्रत्येक मानव पहले उपभोक्ता है और बाद में कृषक, श्रमिक, उद्योगपति आदि, यह मान्यता है। यहाँ पे इस जो लाइन है यहाँ पे कहा गया है कि विश्व का जो प्रत्येक मानव है पहले उपभोक्ता है, ठीक है, और बाद में कृषक है, श्रमिक है, उद्योगपति है आदि, यह मान्यता है। तो यह मान्यता जो आपकी है 791 नंबर का करेक्ट आंसर आपका जेड सिद्धांत की ये मान्यता है। मानव क्वेश्चन नंबर 792 है कि मानव कर्मचारियों को प्रबंध में सहगामी बनाया जाए, यह विचारधारा कहलाती है। तो यह विचारधारा आपकी कहलाती है किसकी? भागीदारी विचारधारा जो है, ये आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 793 है कि पथ लक्ष्य विचारधारा के प्रतिपादक विद्वान कौन है? जो पथ लक्ष्य जो विचारधारा है इसके प्रतिपादक जो विद्वान है वो कौन है? तो यहाँ पे आपके जोर गोपोल्स एंड माहोनी, नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपके, और जोन्स, तो इनसे तीनों, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन की। आपकी जो विचारधारा है, पथ लक्ष्य विचारधारा है, इसके प्रतिपादक आपके जोरगोपोल्स एंड माहोनी, ठीक है, और जोन्स, ये तीनों इसकी इस विचारधारा के प्रतिपादक हैं। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 794 की उत्पादकता से संबंधित वह विचारधारा जो ये स्पष्ट करती है कि उत्पादकता में वृद्धि केवल कठोर परिश्रम के द्वारा ही संभव होती है, कहलाती है। तो क्या कहलाती है वो? तो 794 नंबर का करेक्ट आंसर आपका जो पथ लक्ष्य जो विचारधारा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे भी जो पूछा गया है इसके अकॉर्डिंग भी इस पर थोड़ा सा ये चीज़ें रिलेटेड होती है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो गया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की 795 नंबर, कर्मचारी केंद्रित पर्यवेक्षण विचारधारा के प्रतिपादक हैं। जो कर्मचारी केंद्रित जो पर्यवेक्षण विचारधारा है इसके प्रतिपादक कौन है? तो 795 नंबर का करेक्ट आंसर आपका रेंसिस लिंकट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 796 की मौद्रिक अभिप्रेरणाओं के स्थान पर अमौद्रिक प्रेरणाओं पर अधिक बल देने वाली मानवीय संबंध विचारधारा के प्रतिपादक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 796 इसका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। जो एल्टन मेयो है वो इस विचारधारा के प्रतिपादक माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 797 की प्रत्येक व्यक्ति पेट के खातिर काम करता है, यह मान्यता है। तो यह मान्यता किसकी है? यह मान्यता आपकी भय एवं दंड की विचारधारा की मान्यता है कि भय एवं दंड की विचारधारा है कि प्रत्येक व्यक्ति पेट की खातिर काम करता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 798 में पूछा गया है कि काम का संबंध पारिश्रमिक से जोड़ देने पर कर्मचारी अधिक काम करने के लिए अभिप्रेरित होगा। टेलर की यह धारणा किस सिद्धांत की मान्यता है? तो क्वेश्चन नंबर 798 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन को फिर से रिपीट कीजिए कि काम का संबंध पारिश्रमिक से जोड़ देने पर कर्मचारी अधिक काम करने के लिए अभिप्रेरित होगा। टेलर की यह धारणा किस सिद्धांत पर मान्यता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को पारिश्रमिक देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? अभिप्रेरित होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, तो वो उसको क्या समझता है? पुरस्कार। तो ये एक पुरस्कार का सिद्धांत हो गया, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 799 है कि विभेदात्मक वृत्ति पद्धति की अनुशंसा करने वाले विद्वान हैं। जो विभेदात्मक जो भर्ती पद्धति की अनुशंसा करने वाले जो विद्वान हैं उनको माना गया है एफ.डब्ल्यू. टेलर है। इन्होंने विवादात्मक जो भर्ती पद्धति है इसकी अनुशंसा की है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 800 है कि भौतिक पुरस्कार से संतुष्ट होना पर्याप्त अभिप्रेरणा नहीं है, यह कथन मान्यता है। तो यह कथन किसकी है? कि एक व्यक्ति है जो मौद्रिक पुरस्कार से संतुष्ट होना पर्याप्त अभिप्रेरणा नहीं मानता, तो इस नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पीटर एफ. ड्रकर ने कहा है कि भौतिक पुरस्कार से संतुष्ट होना पर्याप्त अभिप्रेरणा नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 801 है विश्व विख्यात पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? जो पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस ये लिखी थी एडम स्मिथ की, ये पुस्तक है, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है वो एडम स्मिथ की है। आप जो पुस्तकें हैं, ठीक है, लेखक हैं और उनके नाम और ईयर्स ये एक साथ एक पेज पे लिख लीजिए, ताकि आप जब रिवीजन करें तो आपको सारी चीज़ें जो टॉपिक वाइज है बुक्स की जो रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे ही जाएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, या तो बुक्स पूछ ली जाएंगी, या फिर उनके लेखक पूछ लिए जाएंगे, या फिर जो है ईयर पूछ ले जाएंगे कि कौन सी ईयर में ये बुक आई थी। क्वेश्चन नंबर 708 है 802 नंबर का क्वेश्चन है कि जिन कर्मचारियों व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक एवं सुरक्षा की आवश्यकता संतुष्टि नहीं हो सकी, उन्हें अभिप्रेत करने वाली विचारधारा है। तो यहाँ पे जो पूछा है कि ये कर्मचारी है, जो कर्मचारी और व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक एवं सुरक्षा की जो आवश्यकता है वो संतुष्टि नहीं हो सकी तो उन्हें अभिप्रेत करने की विचारधारा है। तो कौन सी ऐसी विचारधारा है जिससे उन्हें अभिप्रेरित किया गया है या फिर किन्होंने दी है? तो 802 नंबर का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो कैरेट एवं स्टिक विचारधारा जो है ये इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 803 है कि वह कौन सी विचारधारा है जो पुरस्कारों को सतर्क युक्त बना देती है? तो क्वेश्चन नंबर 803 है, इसका करेक्ट आंसर आपका जो कैरेट एवं स्टिक विचारधारा है ये इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो हमने टोटल क्वेश्चन कर लिया 803। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 804 है कि डेविड मैक्लीलैंड ने किस अभिप्रेरणा विचारधारा का प्रतिपादन किया था। तो डेविड मैक्लीलैंड का ये क्वेश्चन है कि इन्होंने किस विचारधारा का प्रतिपादन किया था। तो इन्होंने उपलब्धि विचारधारा जो है इसका प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 805 है कि उपलब्धि विचारधारा किस सिद्धांत पर आधारित है। तो उपलब्धि जो विचारधारा है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आपके हेनरी मुरे के अभिव्यक्त आवश्यकता जो सिद्धांत है इस पर आधारित है। उपलब्धि आवश्यकता का प्रतीक है। जो उपलब्धि आवश्यकता का जो प्रतीक है 806 नंबर का क्वेश्चन है कि उपलब्धि आवश्यकता का प्रतीक माना गया है। तो किसको माना गया है। तो यहाँ पे जो एन, ठीक है, ACH ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 807 है कि जिन लोगों में उच्च स्तरीय उपलब्धि की आवश्यकता तीव्र होती है वे आकर्षित करते हैं। तो वो किसको आकर्षित करते हैं। 807 नंबर का करेक्ट आंसर आपका जो ये व्यवसाय की ओर आकर्षित करते हैं कि जिन लोगों में उच्च स्तरीय उपलब्धि की आवश्यकता तीव्र होती है वे व्यवसाय की ओर आकर्षित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 808 है कि उद्यमी में पाई जाती है। तो एक उद्यमी में क्या पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 808 से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करके खुद से देने की कोशिश कीजिए कि एक उद्यमी होता है उसमें क्या पाई जाती है। तो उसमें उच्च स्तरीय उपलब्धि की जो आवश्यकता है वो पाई जाती है कि एक उद्यमी होता है उसमें उच्च स्तरीय उपलब्धि की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 809 है कि मिशिगन विश्वविद्यालय नेतृत्व अध्ययन किसके निर्देशन में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 809 है, इसका करेक्ट आंसर आपका रेंसिस लिंकट है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 810 है कि किस शोध अध्ययन में ने मानवीय संबंध विचारधारा को ठोस संबलता प्रदान की है। तो क्वेश्चन नंबर 810 है, इसका करेक्ट आंसर आपका मिशिगन नेतृत्व शोध अध्ययन है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा कि किस शोध अध्ययन ने मानवीय संबंध विचारधारा को ठोस संबलता जो है वो प्रदान की है। तो मिशिगन जो नेतृत्व शोध अध्ययन है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 811 है कि नेतृत्व कौशल अवयवों का संयोजन है। जो नेतृत्व कौशल के जो अवयव है उनका जो संयोजन है वो क्या है। तो उनका संयोजन 4 है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेतृत्व कौशल के 4 अवयवों का संयोजन है। क्वेश्चन नंबर 812 है कि नेता पैदा होते हैं उनका निर्माण नहीं किया जा सकता। यह विचारधारा कहलाती है। तो यह विचारधारा क्या कहलाती है कि नेता है वो पैदा होते हैं उनका निर्माण नहीं किया जा सकता। यह विचारधारा आपकी जो है ये महान व्यक्ति विचारधारा है कि जो नेता होता है वो एक महान व्यक्ति होता है। तो ये महान व्यक्ति की जो विचारधारा है वो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 813 है कि आयुर्वेद के अनुसार एक कुशल नेता में लक्षण पाए जाते हैं। तो एक कुशल नेता में जो लक्षण है वो कितने लक्षण पाए जाते हैं। कितने लक्षणों के बारे में बताया गया है आपके जो थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में। तो इसमें बताया गया है कि एक कुशल नेता के अंतर्गत कुशल नेता में 10 लक्षण होने चाहिए। 10 लक्षण कौन से हैं इनके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे कि जो 10 लक्षण है या तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे या फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताऊंगी कि एक नेता के 10 लक्षण कौन से पाए जाते हैं। तो इसके 10 लक्षण पाए जाते हैं, इनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 814 नंबर का। 814 नंबर में पूछा गया है कि नेता जन्मजात भी होते हैं तथा परिस्थितियों के अनुसार उनका निर्माण भी किया जा सकता है। यह कथन है। तो यह कथन आपका किसका है। RM स्टोगडिल का ये कथन है कि नेता जन्मजात भी होते हैं तथा परिस्थितियों के अनुसार उनका निर्माण भी किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। किसी नेता की सफलता का मूल्यांकन उसके किससे किया जाता है कि एक नेता सफल है तो इसका निर्माण उसके व्यवहार का विश्लेषण करके किया जा सकता है कि किसी नेता की सफलता का मूल्यांकन उसके व्यवहार का विश्लेषण करके किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 816 है कि गुणमूलक दृष्टिकोण के यह अध्ययन किया जाता है कि नेता क्या है वे व्यवहारवादी दृष्टिकोण यह अध्ययन करता है कि। तो 816 का करेक्ट आंसर आपका कि नेता क्या करता है और कैसे व्यवहार करता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 817 है कि जो विचारधारा व्यक्ति तथा समूह दोनों के अध्ययन में महत्व पर बल देती है कि एक विचारधारा है जो व्यक्ति तथा व्यक्ति के जो समूह है दोनों के अध्ययन में महत्व पर बल देती है। तो 817 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो क्रियात्मक विचारधारा है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 818 है कि किसी नेता के अनुयायियों में परिपक्वता के स्थान में वृद्धि के साथ नेता को अपने व्यवहार में उसी के अनुरूप परिवर्तन कर लेना चाहिए। फोरमैन की यह विचारधारा विख्यात है। तो फोरमैन की यह विचारधारा किस पर विख्यात है। तो ये आपकी जीवन चक्र दृष्टिकोण के नाम से ये विचारधारा विख्यात है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 819 है कि शैली शब्द मूलतः प्रदर्शित करता है नेता के। जो शैली शब्द है वो मूलतः प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, एक नेता के व्यवहार को ये प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 820 है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ बता दीजिए। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिले। शैली शब्द मूलतः प्रदर्शित करता है तो ये नेता के व्यवहार को प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 820 है कि वह कौन सी नेतृत्व शैली है जिसमें श्रम एवं प्रबंध के मध्य मधुर संबंध बने रहते हैं तथा अनुयायी संतुष्ट रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सी ऑप्शन, जनतांत्रिक जो शैली है। करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 821 है कि नेतृत्व की किस शैली के अंतर्गत नेता केवल मध्यस्थ तथा समन्वयक के रूप में कार्य करता है।
तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निर्वाध स्वतंत्र जो शैली है, इसका करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 822 नंबर का। क्वेश्चन 822 में पूछा गया कि परंपरागत जो प्रबंध है के अंतर्गत लोकप्रिय शैली है, जो परंपरागत जो प्रबंध है इसकी जो लोकप्रिय शैली है वो किसे माना गया है? तो जो जनतांत्रिक जो शैली है इसको यहाँ पे लोकप्रिय माना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैं ऑप्शन के ऊपर टिक कर देती हूँ तो आपको देखने में दिक्कत होगी, उसके लिए सॉरी, प्लीज बता दिया करो मेरे को, ठीक है। 823 नंबर का क्वेश्चन है कि लिंकर्ट के अनुसार वह श्रेष्ठतम नेतृत्व शैली जो लोकप्रिय लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है यह कहलाती है। तो 823 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सहभागी, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 824 है कि प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो प्रबंधकीय ग्रिड जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादक आपका ब्लेक तथा मोंटेन ने किया है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं करी क्योंकि आपने क्वेश्चन ऑलरेडी आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी, नोट्स पढ़ रखे होंगे या फिर जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो पढ़ रखे होंगे, गाइड कोई अवेलेबल है नहीं मार्केट में, इसलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करी। ओनली आपको एमसीक्यू बेस पे या प्रैक्टिस क्वेश्चन के बेस पे या फिर रिपीट सेट के बेस पे आपको ये क्वेश्चन में कवर करवा रही हूँ, ठीक है। तो 825 नंबर का पूछा गया है कि वो सदैव क्वेश्चन नंबर 825 में पूछा गया कि बोस सदैव शब्द का प्रयोग करता है। तो बोस सदैव क्या होता है? आई, कि मैं, वो बोस है, ठीक है। तो आई वी कभी भी इसके लिए यूज नहीं होता। तो बोस सदैव आई शब्द का प्रयोग करता है कि मैं, ठीक है, कि मैं बोस, तो मैं शब्द का यूज करता है, वो आई यूज करते हैं। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेता सदैव जिस शब्द का प्रयोग करता है वह है। तो नेता होता है वो किसके लिए होता है? जनता के लिए होता है। तो वो हमेशा कहता है कि हम सभी, ठीक है, हम सब साथ मिलके, ठीक है। तो वी शब्द का यहाँ पे यूज किया जाता है। नेता सदैव, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा, तो कभी कभी टिक ऊपर लग गया मेरे से, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे 826 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा, जबकि 825 नंबर का आपका ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 827 है कि नियंत्रण की सीमा के संबंध में ग्रे-कुंस के कौन से गणितीय फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 827 है कि नियंत्रण की सीमा के संबंध में ग्रे-कुंस ने कौन से गणितीय फार्मूला का कौन सा गणितीय फार्मूला प्रस्तुत किया था? तो 827 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ये फार्मूला है जो ग्रेकुनोस ने गणितीय फार्मूला प्रस्तुत किया था। ये फार्मूला आपके सामने है, इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 828 है कि ग्रेकुंस ने फॉर्मूला का संबंध है। तो इनके जो फॉर्मूला है इसका संबंध किससे है? तो इसका जो फॉर्मूला, इसका नियंत्रण के जो क्षेत्र है इससे संबंधित ये फॉर्मूला बताया है। क्वेश्चन नंबर 829 है कि प्राधिकार और उत्तरदायित्व सदा एक साथ रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि प्राधिकार और उत्तरदायित्व सदा एक साथ रहते हैं। तो 829 नंबर का करेक्ट आंसर आपका केंद्रीकरण का सिद्धांत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 830 है कि नियंत्रण विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो नियंत्रण विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? तो यहाँ पे आपको कथन दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं 830 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे व्यक्ति का अर्थ वह कर्मचारी जिसका पर्यवेक्षण होता है, और स्थान का अर्थ वह कार्य करने का जो स्थान होता है उसके लिए होता है। तो यहाँ पे आपका जो व्यक्ति का अर्थ या समामेलन संस्था है, नहीं, व्यक्ति का अर्थ समामेलन संस्था नहीं है। स्थान का अर्थ जहाँ पर कर्मचारी खाना खाते हैं, इसका भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो ये दोनों आपकी गलत हो गई। आपका ए और बी, 1 और 2 दोनों सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 831 देखते हैं। टोटल हमने 830 क्वेश्चन कवर कर लिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर क्लास अच्छी लग रही है वो भी फीडबैक जरूर प्रोवाइड करवाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, और प्लेलिस्ट चेक करते रहिए अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हैं। तो ये क्लास आपकी 7 नंबर की क्लास आज की होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 831 है कि प्रत्यायोजन के निम्नलिखित में से कौन कौन से बाधक तत्व हैं। तो प्रत्यायोजन के जो आपके बाधक तत्व हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से आपके प्रत्यायोजन के बाधक तत्व हैं। तो यहाँ पे संगठन का पद सोपान, ये आपका बाधक तत्व नहीं है। प्रत्यायोजन का अधिकारियों का व्यक्तित्व, ये भी आपका बाधक तत्व नहीं है। नीचे के स्तर के कर्मचारियों की घटिया योग्यता, ये आपका बाधक तत्व है। संगठनात्मक नीतियाँ एवं नियम, तो ये भी आपका प्रत्यायोजन के बाधक तत्व माना गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर 3 और 4 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 832 है कि प्रत्यायोजन का मूल उद्देश्य है। तो प्रत्यायोजन का मूल उद्देश्य क्या है? कि प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना। क्या है? प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना, ये आपका प्रत्यायोजन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 833 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशाओं में समन्वय आवश्यक हो जाता है। तो कौन सी दशाओं में समन्वय करना जरूरी है? तो समन्वय आवश्यक कब होता है? तो समन्वय आपका आवश्यक होता है जब इकाइयों के स्वतंत्र होने पर, ठीक है, इकाइयों का स्वतंत्र होने पर आपको समन्वय की आवश्यकता होती है। और फिर दूसरा आपका है कि सत्ता का प्रत्यायोजन होने पर, नहीं, सत्ता के प्रत्यायोजन के होने के पर आपको समन्वय न कि संघर्ष, सत्ता के प्रत्यायोजन होने पर तो यहाँ पे आपको समन्वय की आवश्यकता नहीं होती। इकाइयों के परस्पर निर्भर होने पर तो यहाँ पे भी आपको समन्वय की आवश्यकता नहीं होती। विशेषज्ञों में कार्य का वितरण करने हो तो, हाँ, कार्यों के वितरण करने हेतु आपको समन्वय की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन आपके 2 और 3 गलत है, बाकी 2 और 3 को एलिमिनेट करते हुए आप करेक्ट आंसर आपका 1 और 4 सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 834 है कि समन्वय न कि संघर्ष सिद्धांत किनका है। जो समन्वय न कि संघर्ष ये सिद्धांत किसका है? तो 834 नंबर का करेक्ट आंसर आपका वैज्ञानिक प्रबंध उपागम का ये सिद्धांत होगा।
आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये मैंने गलती से टिक कर दिया था, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 835 है कि फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को कितने अधीक्षकों के नियंत्रण में रहना चाहिए। तो पहले भी आपके क्वेश्चन आए हैं कि फ्रेडरिक डब्ल्यू के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को कितने अधीक्षकों के नियंत्रण में रहना चाहिए। तो 835 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि 8 अधीक्षकों के नियंत्रण में रहना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 836 है कि ध्यान का सिद्धांत, ठीक है, स्पेन ऑफ अटेंशन का संबंध है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इसका संबंध किससे है, ठीक है, ध्यान के सिद्धांत का संबंध किससे है। तो ध्यान के सिद्धांत का संबंध आपका जो है वो ग्रेकुनास का है। ये सिद्धांत ग्रेकुनास का ये सिद्धांत है, तो इनका संबंध ग्रेकुनास से है। नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र अब मात हाथों की या कार्य की इकाइयों की संख्या जिनका संचालन प्रधान कार्यकारी स्वयं करता है, यह कथन है। तो यह कथन आपका किसका है। तो 837 नंबर का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका यह कथन आपका उर्विक ने कहा है कि नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र अब मात हाथों की या कार्य की इकाइयों की संख्या है जिनका संचालन प्रधान कर्मचारी स्वयं करता है। तो इसका उर्विक करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने टोटल क्वेश्चन 837 कर लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 838 में पूछा गया है कि उच्च अधिकारी अपने अधीन कितने कर्मचारियों के कार्य का नियंत्रण करता है, ये सब इंगित करते हैं। तो ये शब्द किसको इंगित करते हैं, ये नियंत्रण की सीमा को इंगित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 839 है कि एक औसत मानवीय मस्तिष्क 3 से 6 अन्य मस्तिष्क का ही प्रभावशाली निरीक्षण कर सकता है, ये कथन है। तो ये कथन आपका दिया था हैमिल्टन ने, ये कथन दिया था। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 840 है कि यह सामाजिक और प्रशासकीय दूर को कम कर देगा उर्वी के अनुसार। तो 840 नंबर का करेक्ट आंसर आपका छोटा नियंत्रण क्षेत्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 841 है कि जब एक कागज का प्रत्यायोजन कर दिया जाता है तथा प्रत्येक प्रतिनिधि की सत्ता स्पष्ट रूप से बता दी जाती है, तो इसे क्या कहते हैं। तो इसको आपको कहते हैं औपचारिक प्रत्यायोजन, इसका कहा जाता है। भी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 842 है कि मेस्लो की विचारधारा हर्जबर्ग की तुलना में अधिक है। तो मेस्लो की जो विचारधारा है वो हर्जबर्ग की तुलना में आपकी क्या रहने वाली है, ठीक है, व्यवहारिक और सार्वभौमिक का कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, उसके लिए सॉरी। मैग्रेगर का कौन सा सिद्धांत परंपरागत एवं निराशावादी है। तो 843 नंबर का करेक्ट आंसर आपका एक्स सिद्धांत होगा। क्वेश्चन नंबर 844 है कि मैग्रेगर के किस सिद्धांत को आधुनिक एवं आशावादी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 844 है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जेड सिद्धांत है इसको आधुनिक एवं आशावादी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 845 के नेतृत्व का निरंकुशवादी सिद्धांत मैग्रेगर के कौन से सिद्धांत की धारणा से मेल खाता है। तो 845 नंबर का करेक्ट आंसर आपका एक्स सिद्धांत, इसका करेक्ट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 846 है कि एक सामान्य व्यक्ति काम से बचना चाहता है क्योंकि ऐसा करने से उसे सुख एवं संतोष मिलता है, ये मान्यता किस सिद्धांत की है। तो ये मान्यता आपकी एक्स सिद्धांत की, जेड सिद्धांत की मानी गई है कि एक सामान्य व्यक्ति काम से बचना चाहता है क्योंकि ऐसा करने से उसे सुख एवं संतोष मिलता है, यह मान्यता किस सिद्धांत की है। तो अकॉर्डिंग मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट है, इसका क्वेश्चन आपका सी ऑप्शन सही होगा। मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, अगर आपको भी डाउट है या फिर आपको करेक्ट आंसर पता है तो प्लीज़ मुझे बताना। इसका मुझे करेक्ट आंसर सी लग रहा है। बाकी जो बुकलेट है जिसमें आपको यहाँ पे मुझे बी ऑप्शन लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरे को डाउट है तो बताना प्लीज़, कमेंट करना, ताकि इसको गलत होने से रोक सके कि ये गलत ना हो कुछ स्टूडेंट का। तो यहाँ पे आपका मेरे को एक सिद्धांत लगता है, बाकी बुकलेट में बी सिद्धांत इसका बताया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 847 है कि प्रत्येक व्यक्ति में संगठनात्मक समस्याओं के निराकरण की रचनात्मक क्षमता होती है, अतः प्रबंधकों को चाहिए कि वे उस क्षमता को विकसित करें, यह मान्यता मैग्रेगर के किस सिद्धांत की है। तो 847 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, वाई सिद्धांत की यह मान्यता है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 848 है कि जेड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो जेड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो जेड सिद्धांत के प्रतिपादक कर्नल लिंडाल एवं उर्विक इसके प्रतिपादक माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 849 है कि विश्व का प्रत्येक मानव पहले उपभोक्ता और बाद में कृषक है, उद्योगपति आदि, यह मान्यता है। ये क्वेश्चन रिपीट इसलिए हो रहे हैं कि पीवाई के क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं तो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए रिपीट क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 849 से इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जेड सिद्धांत, ये करेक्ट आंसर जेड होगा। विश्व का प्रत्येक मानव पहले उपभोक्ता है, बाद में कृषक है, कृषक श्रमिक और उद्योग आदि है, तो यह मान्यता आपकी जेड सिद्धांत है। पथ लक्ष्य विचारधारा के प्रतिपादक विद्वान है। जो पथ लक्ष्य जो विचारधारा है इसके प्रतिपादक कौन है। तो इसके प्रतिपादक आपके जोर गोपोल्स है, माहोनी, ठीक है, और जोन्स। तो अप्रोक्स बी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्पादकता से संबंधित वह विचारधारा जो यह स्पष्ट करती है कि उत्पादकता में वृद्धि केवल कठोर परिश्रम के द्वारा ही संभव होती है, कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है। तो ये आपकी कहलाती है पथ लक्ष्य विचारधारा है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 852 नंबर के क्वेश्चन की, कि कर्मचारी केंद्रीय पर्यवेक्षण विचारधारा के प्रतिपादक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 852 है कि कर्मचारी केंद्रीय पर्यवेक्षण विचारधारा के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है। तो 852 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रेंसिस लिंकट, इसका करेक्ट आंसर
यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 852 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 853 है कि मौद्रिक अभिप्रेरणाओं के स्थान पर अमौद्रिक अभिप्रेरणाओं पर अधिक बल देने वाली मानवीय संबंध विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका 853 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन एल्टन मेयो है, और वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्टन मेयो ने जो मौद्रिक अभिप्रेरणाओं के स्थान पर अमौद्रिक प्रेरणाओं पर अधिक बल देने की जो मान्यता है मानवीय संबंध विचारधारा, इसका प्रतिपादन एल्टन मेयो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 854 है कि काम का संबंध पारिश्रमिक से जोड़ देने पर कर्मचारी अधिक काम करने के लिए अभिप्रेरित होगा। टेलर की यह धारणा किस सिद्धांत की मान्यता है? तो टेलर की यह धारणा पुरस्कार का जो सिद्धांत है इसकी मान्यता माना गया है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 885 है कि मौद्रिक पुरस्कार संतुष्ट होना पर्याप्त अभिप्रेरण नहीं है, यह कथन किसका है? तो 855 नंबर का करेक्ट आंसर आपका पीटर एवं ड्रकर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टोटल हमने 855 क्वेश्चन कवर कर लिए, जल्दी हम पूरे 1000 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी मैं कवर करवाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस की जो क्वेश्चन है वो मैं कवर करवा दूँ। एक आपके मॉक के थ्रू, आप जैसे एक मॉक टेस्ट देते हैं उसी प्रकार से आपको गो थ्रू होना है पूरे सिलेबस से, कुछ मिनटों के कुछ घंटों के वीडियोज़ के थ्रू। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 856 है कि एक प्रबंध के पास शक्ति है, इसका प्रत्यायोजन ऐसे है जो जैसे कि इसको भेंट में दिया गया है, यह इसे त्यागना पसंद नहीं करेगा। यह किस बात का चित्रण है? तो यह आपकी जो 856 है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये प्रत्यायोजन के मनोवर्त्यात्मक जो सिद्धांत की जो गलती है इस पर आधारित है, इस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 857 है कि जब एक कनिष्ठ दोहरे उत्तरदायित्व एवं विभाजन स्वामी भक्ति से पीड़ित होता है तो उसमें तनाव आ जाएगा और वह अपने दोहरे स्वामियों से प्राप्त किसी भी प्रत्यायोजन को पूरा नहीं कर सकेगा। यह किस तथ्य की ओर इंगित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 857 इसका करेक्ट आंसर आपका पारिस्थितिक जो त्रुटि है, बी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको जो क्वेश्चन नंबर 856 है इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बी ऑप्शन बताया है। क्वेश्चन नंबर 858 है कि किसने कहा कि नियंत्रण की सीमा ध्यान के सिद्धांत से जुड़ी हुई है? तो यह बात किसने कही थी कि जो नियंत्रण की जो सीमा है वो ध्यान से जुड़ी हुई है? तो यह बात कही थी आपके ग्रेकुनास जो है, ग्रेकुनास है, इन्होंने ये कथन कहा था कि जो नियंत्रण की सीमा है वो किससे जुड़ी है? ध्यान के सिद्धांत से जुड़ी है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 859 है कि नियंत्रण की सीमा होनी चाहिए क्योंकि, तो नियंत्रण की जो सीमा है वो किसकी की सीमा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर 859 नंबर का करेक्ट आंसर, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, ट्रिकी क्वेश्चन है, मानवीय क्षमता की जो सीमाएं हैं, इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 860 है कि नियंत्रण के क्षेत्र में सीमा में शामिल है, तो नियंत्रण के क्षेत्र में जो सीमा है वो किस पर शामिल है? तो यहाँ पे अधिकार का विस्तार, पर्यवेक्षण का विस्तार, प्रबंध के दायित्व का विस्तार, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 861 है कि नियंत्रण के क्षेत्र की सीमा के निर्धारक तत्व है, तो 861 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अधीनस्थों की प्रशिक्षण, सत्ता का प्रत्यायोजन और प्रबंधकों व अधीनस्थों की योग्यताएं, फिर कार्य, समय, स्थान और व्यक्तित्व। तो आपका करेक्ट आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपके यहाँ पे सही है कि नियंत्रण के क्षेत्र की सीमा के निर्धारक जो तत्व हैं वो आपके उपरोक्त सभी ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 861 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ई ऑप्शन होगा। ग्रेकुनास के अनुसार n-1 का सूत्र प्रयोग होता है, तो यह सूत्र आपका कहाँ प्रयोग होता है? तो ये प्रति संबंधों को ज्ञात करने का जो सूत्र है वह है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 863 की। हमने टोटल 862 क्वेश्चन कर लिए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल पे अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ क्लासों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी देखने को मिलेगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 863 है कि नैतिकता में जिन्हें मूल आधार के रूप में माना जाता है, नीति शास्त्र में उन्हें क्या कहा जाता है? नीति शास्त्र में उन्हें केवल मार्गदर्शन कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समन्वय, क्वेश्चन नंबर 864 है कि समन्वय को कर्तव्य के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो समन्वय को कर्तव्य के रूप में जो परिभाषित किया है उनका करेक्ट आंसर आपका 864 का हो जाएगा। ए ऑप्शन सेकलर हडसन जो है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा इसका, कि समन्वय को कर्तव्य के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो सेकलर हडसन जो है इन्होंने परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 865 है कि लोकमत, दबाव, हित समूह आदि के बीच समन्वय कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 865 है, इसका करेक्ट आंसर आपका बाह्य समन्वय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 866 है कि समन्वय जो संगठन की इकाइयों के विभिन्न स्तरों के बीच स्थापित किया जाता है कहलाता है। तो 866 नंबर का करेक्ट आंसर आपका लंब रूप समन्वय, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 867 है, समन्वय का पहला औपचारिक तरीका है। तो समन्वय का जो पहला औपचारिक तरीका है वो नियोजन। करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 868 है कि कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए संगठन का कौन सा सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो कार्यों की जो पुनरावृत्ति है उसको रोकने के लिए संगठन का कौन सा सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 868 है, इसका करेक्ट आंसर आपका जो समन्वय है, इसका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 868 नंबर का, कि समन्वय कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए संगठन का सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। समन्वय महत्वपूर्ण है कि कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 869 है, अपवाद द्वारा प्रबंध किन सिद्धांतों पर कार्य करता है। जो अपवाद द्वारा जो प्रबंध का जो सिद्धांत है वो प्रबंध है, अपवाद द्वारा प्रबंध वो कौन से सिद्धांतों पर कार्य करता है। तो यह आपके जो सिद्धांत हैं, तो ये आपके सिद्धांत है, स्वनियंत्रण का सिद्धांत, पूर्व धारणाओं पर, संस्था की नीति, सीखने का सिद्धांत, अपेक्षा करो कि कुछ लोग तुम्हें फालतू करें, बड़े एवं छोटे कार्यों के मध्य अंतर रखना, और गतिशील प्रबंध और कठोर परिश्रम न कि आराम का सिद्धांत। तो उपरोक्त सभी आपके करेक्ट हो जाएंगे अपवाद द्वारा प्रबंध के जो सिद्धांतों पर। ये निम्नलिखित अपवाद द्वारा जो प्रबंध होता है वो निम्नलिखित सिद्धांतों पर कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त सभी आपके सही हो जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 869 हमने कवर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 870 की देखते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 870 में पूछा है कि समन्वय अत्यंत रचनात्मक रूप से प्रशासन ही है, यह कथन है। तो यह कथन आपका किसका है। यह कथन आपका आर्डवे-टीड का ये कथन है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। प्राकृतिक प्रीमियम योजना के अंतर्गत प्रीमियम की दर के बढ़ने का कारण क्या है। तो प्राकृतिक जो प्रीमियम योजना के अंतर्गत प्रीमियम की जो दर है वो बढ़ रही है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है आपका ए, उम्र। क्वेश्चन नंबर 872 है कि निम्नलिखित प्रबंध के सिद्धांतों में यह कौन सा सिद्धांत स्पष्ट करता है कि प्रत्येक समूह की गतिविधियों द्वारा एक लक्ष्य पाने के लिए एक अधिकारी एक योजना होनी चाहिए। तो 872 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आदेश की एकता। इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 873 की उपयुक्त मानव शक्ति के आधार पर संगठन की योजना बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उस प्रक्रिया को जिसमें उपयुक्त मानव शक्ति के आधार पर संगठन की योजना बनाई जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो 873 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्टाफिंग जो कार्य है वो, इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 874 की पूर्व निर्धारित प्रमापों के आधार पर विचलनों के संशोधन करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो विचलनों को संशोधित करने की जो प्रक्रिया है उसको नियंत्रण कहा जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 875 की प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठे छाप सिद्धांत के प्रतिस्थापन पर बल दिया गया है। 875 का करेक्ट आंसर आपका सांयोगिक प्रबंध का जो सिद्धांत है वो कहा जाता है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 876 के है। क्वेश्चन नंबर 876 है कि प्रबंध की किस विचारधारा के अंतर्गत यह मान्यता है कि प्रबंध प्रशासन से व्यापक है। तो क्वेश्चन नंबर 876 है, इसका करेक्ट आंसर ब्रिटिश जो विचारधारा है, इसमें कहा गया कि प्रबंध की जो विचारधारा है वो प्रबंध की प्रशासन से व्यापक मानी गई है। प्रबंध प्रशासन से व्यापक मानी गई है, तो वो ब्रिटिश विचारधारा है। क्वेश्चन नंबर 877 है कि पूर्व निर्धारित प्रमापों के आधार पर विशिष्ट क्रिया के निभाने के नैतिक दायित्व को कहते हैं। तो नैतिक दायित्व को क्या कहते हैं, उत्तरदायित्व। इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा। तो हमने टोटल क्वेश्चन 877 कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 878 नंबर किसी प्रकार से कल हम पूरे 1000 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 878 है कि पूर्व निर्धारित प्रमापों के आधार पर विशिष्ट क्रिया के निभाने के नैतिक दायित्व को कहते हैं। तो नैतिक दायित्व, उस नैतिक दायित्व को क्या कहते हैं, तो उसको उत्तरदायित्व कहते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 879 है कि प्रबंधकों का अधीनस्थों पर विश्वास एवं भरोसे की कमी से बाधा उत्पन्न होती है। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रभावी भारार्पण। इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 880 है कि उद्देश्यात्मक प्रबंध न केवल प्रबंध की एक तकनीक बल्कि यह प्रबंध की विचारधारा है। तो क्वेश्चन नंबर 880 है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, पीटर कर। इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 881 की सहयोग की भावना के सिद्धांत के रचयिता हैं। तो सहयोग की जो भावना है इस सिद्धांत के रचयिता आपके कौन है, तो इसके रचयिता आपके हेनरी फ्यूल। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 882 है प्रभाव और सत्ता की प्रधानता होती है। तो प्रभाव एवं सत्ता की जो प्रधानता है वो अनौपचारिक संगठन में, इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा कि प्रभाव और सत्ता की जो प्रधानता है वो अनौपचारिक संगठन में होती है। क्वेश्चन नंबर 883 है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक नियोजन का तत्व नहीं है। तो कौन सा घटक आपका यहाँ पे नियोजन का तत्व नहीं है, तो यहाँ पे जो सूचना है वो नियोजन का तत्व नहीं है। बाकी नियोजन के तत्व आपके कार्यक्रम हो गया, परिविधि हो गई, नीति हो गई और कार्य पर बल हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नोट पूछा है कि कौन सा नियोजन का एलिमेंट नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 884 है कि विकेंद्रीकरण की चरम स्थिति को कहते हैं। तो विकेंद्रीकरण की जो चरम स्थिति है उसको कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 884 है कि विकेंद्रीकरण की जो चरम स्थिति है उसको कहते हैं, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन स्वायत्तता, इसको कहते हैं।
स्वायत्ता बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 885 है कि संवेदनशील प्रशिक्षण कार्य है, जो संवेदनशील जो प्रशिक्षण कार्य है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं 885 नंबर का करेक्ट आंसर आपका स्टाफिंग, इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। बारारपण की प्रक्रिया है, तो बारारपण की जो प्रक्रिया है वो क्या है, तो ये प्रक्रिया आपकी ऊपर से चलती है और नीचे तक जाती है, ठीक है, ऊपर से नीचे अधीनस्थों से कर्मचारियों की ओर ये चलती है। तो इस प्रकार से हमने आज टोटल क्वेश्चन 886 कर लिए, 100+ क्वेश्चन आज की क्लास में कवर कर लिए। बाकी के जो बचे हुए 1000 क्वेश्चन में आपके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो कल की क्लास में टोटल 1000 क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। तो अगर आपने पीछे वाली क्लासें नहीं देखी तो प्लेलिस्ट पर विजिट कीजिए, चैनल पर विजिट कीजिए। आपके रिसर्च मेथोलॉजी के पीवाई के क्वेश्चन भी मैंने सोल्व करवा रखे हैं, तो काफ़ी आपको कंटेंट, हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवा रखा है। अगर आपके किसी फ्रेंड की भी अगर इनसे संबंधित क्लासें आपको नीड है तो उनको भी आप शेयर कीजिए। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी, आपकी क्लासें अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।